गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। मैं प्रबल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ प्रबल एकेडमी। चलिए, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं उस टॉपिक की, एंड दैट टॉपिक इज़ नोन एज वेक्टर अलजेब्रा। इस टॉपिक को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। सोनू किंग, जय हिंद। टॉपिक है आपका वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। नवीन यादव, जय हिंद सर। कैसे हैं? बढ़िया हूँ भाई, आप बताएं कैसे हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। आ जाइए आप लोग, फटाफट लाइव आ जाइए, फिर हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करें और चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू करें। ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा, अगर मैं बात करूं एयरफोर्स की, ऋतिक सचान, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ भाई, आप बताएं। अगर मैं बात करूं एयरफोर्स की तो यहाँ से 1 से 2 सवाल आएगा। अगर मैं बात करूं एनडीए की तो एनडीए में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। नेवी की बात की जाए तो नेवी के अंदर भी 1 से 2 सवाल यहाँ से आ जाता है। ठीक है ना। तो ये इट इज़ द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक। ये इस टॉपिक का वेटेज हो गया, ये इस टॉपिक का आपका वेटेज हो गया। ठीक है ना। अवनीश कुमार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद भाई। सोनू किंग आ गए सर, चलो यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए शुरुआत किया जाए। वेक्टर अलजेब्रा की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले बात आती है क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है? राशियाँ। क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है? राशियाँ। अब ये जो राशियाँ हैं बेसिकली ये 2 टाइप की होती हैं। क्वांटिटीज़ या राशियाँ, ये राशियाँ बेसिकली 2 टाइप की होती हैं। एक आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। वीडियो रुकी है सर, ये वीडियो में यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है यार। देखो बच्चे, एक बार रिफ्रेश कर लो। वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं भाई? अदिश राशि। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग डब्लू कुमार, गुड मॉर्निंग। सोनू किंग, नो प्रॉब्लम सर, अब ठीक है, चलो यार, बहुत बढ़िया। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन का मतलब दिशा ना हो, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? परिमाण। जिसमें परिमाण हो, दिशा ना हो, जिसमें परिमाण हो, दिशा ना हो, ऐसी राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशियाँ या स्केलर क्वांटिटी। अब जब मैं बात करता हूँ सदिश राशियों की कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, परिमाण भी, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, मतलब इसमें परिमाण भी होना चाहिए
और साथ के साथ इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए, मतलब दिशा भी होनी चाहिए। परिमाण भी होनी चाहिए और साथ के साथ क्या होनी चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए। तो अगर किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन भी हो, परिमाण भी हो, डायरेक्शन हो और साथ के साथ मैग्नीट्यूड हो, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, या ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशियाँ बोलते हैं। ठीक है ना। दीज ऑल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़, या ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशियाँ बोलते हैं। बोलो भाई, इस बात में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। अब जैसे मैंने लिख दिया, लेट अस सपोज सिंपली मैंने ऐसे ए लिखा, ठीक है। अगर मैंने ऐसे ए लिख दिया तो ये क्या है, स्केलर है। मैंने ए लिख दिया तो ये ए क्या है, स्केलर है। ठीक है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉल्ड स्केलर, ऑल रियल नंबर्स आर स्केलर। जितने रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। लेकिन अगर मैंने ए के ऊपर ऐसे लगा दिया, तो ये क्या बन जाता है, अब ये वेक्टर बन जाता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश। वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश। वेक्टर बन जाता है। और ये वाला जो एरो आप देख रहे हैं, ये किसको निरूपित करता है, ये दिशा को निरूपित करता है। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी है ही है, इस एरो की वजह से इस पर क्या आ जाता है, दिशा आ जाता है, इसलिए ये स्केलर अब क्या बन जाता है, वेक्टर। मतलब जब स्केलर के अंदर क्या आ जाए, डायरेक्शन आ जाए, तो स्केलर के अंदर डायरेक्शन आने के बाद में वो क्या बन जाता है, आपका वेक्टर बन जाता है। ठीक है। जनरली अगर मैं बात करूं कि ये तो डायरेक्शन हो गया, अगर मैं बात करूं यहीं पर मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ये मैग्नीट्यूड को बेसिकली हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है। मतलब अगर ए बी कोई वेक्टर है या ए कोई वेक्टर है स्मॉल ए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा या परिमाण होगा, ये क्या होगा, ये परिमाण होगा, परिमाण। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इट इज लेंथ, इट इज ऑल्सो लेंथ। इसे हम लंबाई भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए, इतना नोट हो गया होगा। अब जैसे अगला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए सपोज करिए एक वेक्टर अल्फा लिखा, अल्फा बराबर मैंने लिख दिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अल्फा इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आई कैप होता है जनरली, जे कैप, सी और के कैप। आई क्या होता है ना, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे क्या होता है अलोंग वाई एक्सिस, और के होता है अलोंग जेड एक्सिस। मतलब अगर मैं बोलूं कि आई क्या होगा, तो आप बोलेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। जे क्या होगा, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, और ये के क्या होगा अलोंग, ये के क्या होगा, ये अलोंग जेड एक्सिस होगा। ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो मैं ऐसे बोलूँगा सिंपली, हियर ए बी एंड सी आर components along x axis, y axis and z axis। ठीक है ना। यहाँ पर x y z कंपोनेंट्स हैं किसके अलॉन्ग, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो अल्फा को क्या बोलते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अल्फा इज ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के।
ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। नोट करिए, नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। और यहाँ तक क्लियर है तो बताएं। ऋतिक, सचान, ऑल क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा। इसमें अगला पॉइंट देखिएगा, जैसे अल्फा बराबर आपने देख लिया, अल्फा बराबर आपने देख लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अल्फा बराबर आपने देख लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉड ऑफ अल्फा बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, परिमाण। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आपका ये पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर जो भी आ रहा है मैं देख लेता हूँ, पॉइंट्स आपको लिखा देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हमने किए। सबसे पहला पॉइंट आपने ये देखा वेक्टर क्वांटिटी, फिर दूसरा पॉइंट आपने देखा स्केलर क्वांटिटी, फिर इसके बाद में ये दो एग्जांपल्स आपने देख लिया कि वेक्टर और स्केलर का क्या एग्जांपल है। तीसरा पॉइंट आपने ये देख लिया कि मैग्नीट्यूड को कैसे दर्शाया जाता है। चौथा पॉइंट आपने ये देख लिया। पांचवा पॉइंट हम आपके सामने लिख रहे हैं, ये है पांचवा पॉइंट। इट इज़ द फिफ्थ पॉइंट। ये है आपका पांचवा पॉइंट। ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं आपको इस पर, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं इस पर। जैसे मैंने लिख दिया इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, आप मान लीजिएगा कैफे लिख रहा हूँ, 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो दिस मस्ट इम्प्लाई मॉड ऑफ ए बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ ए बराबर अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25, 25 और 4 कितना हो गया 29, अंडर रूट 29 यूनिट। कई बार एयरफोर्स वगैरह में ये सवाल भी आ जाता है। कई बार मैंने देखा है कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में मेमोरी बेस अगर मैं बात करूं तो एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ये पेपर भी आपका आ जाता है। तो ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, या मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया, अंडर रूट 29 यूनिट। बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद में अगर मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करूं तो आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं तो बेसिकली अगर मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करूं, छठा पॉइंट, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करूं, अगर वेक्टर के प्रकार की, एक होता है आपका लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर, एक होता है आपका अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, और एक होता है आपका, अगला होता है आपका कोलिनियर वेक्टर।
अगला होता है आपका कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। ये बेसिकली 3 टाइप होता है आपका वेक्टर का। एक हो गया आपका लाइक वेक्टर, एक समान वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, बिहेवियर दोनों का एकदम विपरीत होगा, और तीसरा हो गया आपका कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो, इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए and vector b are same, then a and b said to be like parallel vectors। अगर वेक्टर ए और बी की दिशा क्या हो, समान हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक पैरेलल वेक्टर। अगर ऐसा हो जाए, इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑपोजिट, opposite to each other, then vectors are said to be unlike parallel vectors। Then vectors are said to be unlike parallel vectors, ठीक है ना। तीसरा वाला पॉइंट आप ऐसे देख लीजिएगा, थर्ड पॉइंट, अगर कभी भी इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 हो, कभी भी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, इस क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो ये इंप्लाई करता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। अगर कभी भी वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो, 0 हो, ठीक है। इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 0, देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर said to be कोलिनियर वेक्टर्स। नोट कर लीजिए। क्लियर है, इतना नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूं, अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। यस सर, क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 7वां पॉइंट आपको बताते हैं, 7th पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट।
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, किसी बिंदु का स्थित सदिश, किसी बिंदु का स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट या किसी बिंदु का स्थित सदिश, किसी बिंदु का स्थित सदिश। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट या किसी बिंदु का स्थित सदिश। रतन कुमार सिंह, सर आप हिंदी में नहीं लिखते, बड़ा दिक्कत हो रहा है। लिख तो रहा हूँ हिंदी में यार, शुरू से हिंदी मीडियम पढ़े, लिखा तो हूँ हिंदी में। देखो ना, किसी बिंदु का स्थित सदिश, हर जगह लिखा हूँ हिंदी, कहाँ नहीं लिखा हूँ बताओ। किसी बिंदु का स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, जैसे देखिएगा इसमें बेसिकली क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, मान लीजिए ओरिजिन है और इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया, 0, 0, 0। यहाँ पर एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है A, B, C। ठीक है ना, तो x की दिशा में आपका क्या है, I कैप, x की दिशा में I कैप है, y की दिशा में J कैप है और z की दिशा में K कैप है। ठीक है ना, x की दिशा में I कैप है, y की दिशा में J कैप है और z की दिशा में K कैप है। तो जब मैं बोलूँगा कि यहाँ पर OP क्या होगा, देखो ये OP, अगर मैं बोलूँ कि ये OP आपका क्या है, तो आप बोलेंगे OP इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK, AI प्लस BJ प्लस CK। इसको इन शॉर्ट कई बार हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, इन शॉर्ट कई बार इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे OP। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, OP को, OP इज पोजीशन वेक्टर, OP को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। हियर यहाँ पर OP इज पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर अभी लिख दिया मैंने, पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P। एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, जैसे आपसे कोई पूछता है कि वेक्टर AB क्या होगा, तो आप इसके लिए लिखेंगे OB माइनस OA। वेक्टर AB क्या होगा, तो आप बोलेंगे OB माइनस OA। व्हाट इज AB? AB इज OB माइनस OA। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया कि चलो आगे बढ़ के बताएंगे। वेक्टर AB क्या है आपका, OB माइनस OA। O क्या है आपका 0, 0, 0। A कोई आपका पॉइंट है और B भी आपका क्या है, कोई पॉइंट है। ये हो गया आपका 7वां पॉइंट, ये हो गया। ठीक है, AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। थोड़ा सा थियरी को आज पढ़ाना होगा।
7वां पॉइंट हो गया, 8वें पॉइंट पे आइए। पॉइंट नंबर 8 देखिए, 8 नंबर पॉइंट पे आइए। 8वां पॉइंट आपसे क्या कहता है? सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। टू डी की तरीके से काम करता है यार। सेक्शन फार्मूला, या इसे हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र कैसे होगा थोड़ा समझिएगा। ये ए है और ये आपका बी है। मान लीजिएगा ए का जो स्थित सदिश है वो वेक्टर ए है और बी का जो स्थित सदिश है वो वेक्टर बी है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है, ये इसको m और n के रेशियो में क्या करती है? डिवाइड करती है। पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या होगा, तो वैसे ही कैसे? MB पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या होगा? MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। ठीक है। पोजीशन वेक्टर को मैंने बता दिया क्या बोलते हैं। यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है इसे हम लोग स्थित सदिश बोलते हैं। स्थित सदिश कहते हैं पोजीशन वेक्टर, या इसको स्थित सदिश बोलते हैं। अच्छा नवीन यादव, नोट नहीं हुआ, कर लो बाबू, लो करो, कर लो फिर बताओ, कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये लोग बैठे रहते हैं क्या? चलो नोट करो, अगला पॉइंट देखो, MB प्लस NA। नोटेड सर, नोटेड। चलो इसको नोट करो, फट से नोट करो। अगला पॉइंट आपको बताता हूं मैं, थोड़ा सा थ्योरी हो जाए फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करना शुरू करेंगे। ठीक है। यहीं पर अगला पॉइंट आपको बता देता हूँ, 9वां पॉइंट यहीं पर देख लीजिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट को क्या बोलोगे भैया? मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट ऑफ AB, ये सिंपली हो जाएगा A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2।
क्या हो जाएगा? हम लोग साथ साथ नोट करते चलते हैं। हाँ, आराम से पढ़ाते हैं, इतना स्लो तो आप तो साथ साथ नोट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो आएगा नहीं। तो इसे हम लोग बोलेंगे a + b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा, इसी में 9वां पॉइंट आपको एक और बता देता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ता हूँ। इसी में पॉइंट नंबर 9 देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 9 देखिए। जैसे आपका A है, B है और C है। मैंने मान लिया A का पोजीशन वेक्टर है A, B का पोजीशन वेक्टर है B और C का पोजीशन वेक्टर है C, और यहाँ पर इसका क्या है? सेंट्रोइड G। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है भैया? केंद्रक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड क्या होगा, तो ये होगा 1/3 a + b + c। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड क्या होगा? 1/3 a + b और +c। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड को केंद्रक बोल दिया। स्थित सदिश किसका? केंद्रक का जो स्थित सदिश होगा 1/3 a + b + c। नोट करते चलिए। ऋतिक सचान सर, कल एक स्पीड टेस्ट दिया था, 23 आए थे मैथ में। अच्छा, 43/7000 ऑल इंडिया रैंक मिली। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन सर। विशाल कुमार गुप्ता, बायोलॉजी का क्लास नहीं चलेगा क्या? आप लोग ऐसे मत बोला करो यार, क्यों नहीं चलेगा? कोई ऐसा सेगमेंट है जो मैंने नहीं पढ़वाया? बताओ, ऐसा कोई एक सेगमेंट बता दो जो मैंने ना पढ़वाया हो। बायोलॉजी की क्लास ऐसे कैसे बोल रहे हो नहीं चलेगा? हमने आपको 10 अप्रैल टेंटेटिव डेट दिया है। अगर 10 अप्रैल से पहले आपका सिलेबस आपको ठीक से नहीं करके दूंगा तो बताइएगा। ऐसे थोड़ी है कि मतलब आप आज बोल रहे हो बायोलॉजी की क्लास नहीं चलेगी, क्या ऐसे पूछ रहे हो जैसे लग रहा है कि मतलब हम पढ़वाएंगे ही नहीं। जितने अच्छे लेवल के फैकल्टीज से हमने पढ़वाया, एक बार उनका एनालिसिस करके देखिए। सब 20-20, 22-22 साल के लड़के आपको प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा देते हैं, तो आपको समझ में आता है कि क्या सिचुएशन है। इतने हाईली पेड फैकल्टी को ला करके आपके प्लेटफॉर्म पे पढ़वा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग बोल रहे हैं ये नहीं पढ़वाओगे, वो नहीं करवाओ। क्या नहीं करवाया बताइए? कौन सा सेगमेंट नहीं करवाया? एक सेगमेंट तो करा रहा हूँ भाई। जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीट होगा एक चीज़, तब तो दूसरा स्टार्ट होगा, कि सब बीच बीच में छोड़ दिया जाए। ऐसे बोल रहे हैं नहीं चलेगा क्या? मतलब ऐसा कोई सेगमेंट बताओ। वाई ग्रुप वालों की अगर क्लास चले तो वाई ग्रुप वालों का भी तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। उनका रीजनिंग हम लोग लगातार लगवा के कंप्लीट करा रहे हैं, मैथ्स कंप्लीट करवा रहे हैं। एक बहुत अच्छे फैकल्टी से हमारी कल बात फाइनल हो गई उसके बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए। वो बायोलॉजी केमिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट करा देंगे, मैक्सिमम कल से शुरू हो जाएगा, नहीं तो आज इंट्रोड्यूस करा देंगे। ऐसे कैसे आप लोग बोल देते हो कि क्लास नहीं करवाएंगे, ये नहीं करवाएंगे? हम लोग चोर हैं क्या? क्लास नहीं करवाएंगे? नहीं, बड़े संस्थान के साथ आप जुड़े हुए हो, इतना भी ट्रस्ट नहीं करते हो यार। अरे बच्चे नवीन, हर कोई बच्चा समझता नहीं है ना, यही तो एक सबसे बड़ी तकलीफ होती है। मैक्सिमम आजकल में एक क्लास आपकी इकोनॉमी की कंप्लीट होगी, तुरंत लग जाएगा आपका। हम 2-2 घंटे क्लास करवा करके आपका पूरा करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आएंगे, कमेंट करेंगे ये नहीं करवाओगे क्या, चले जाएंगे। कभी पढ़ते तो दिखाई नहीं देते यहाँ पर क्लास में। चलो आगे बढ़ो बच्चे। नेक्स्ट मैंने मान लिया अगला पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10 पे आ जाइए। लगता है पूछ कर गलती की। बच्चे ऐसा नहीं, पूछने का अपना अपना एक तरीका होता है। एक बात बताइए आप, ऐसा कोई सेशन है जो आपका खाली चल रहा है, हैं? आप बताओ। आपने देखा कि हमने एक बार बायोलॉजी की फैकल्टी लगाई नीट की, वो इंग्लिश मीडियम के थे प्रॉपर, तो बच्चों को लगा कि नहीं यार इंग्लिश मीडियम की फैकल्टी के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता, हमने उनको रोक दिया। एक मैडम आई, मुझे खुद नहीं उतना अच्छा लग पाया, मुझे लगा यार भाई इनको एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है कि वो बच्चों को बहुत अच्छा डिलीवर कर पाएंगे, मैंने उनको रोक दिया। मैंने कल एक फैकल्टी से बात किया जिसका कम से कम 15 सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने कहा नहीं यार, जिस टीचर से ऑफलाइन पढ़वाना है उसी टीचर से ऑनलाइन पढ़वाना है। इतना तो आपको थोड़ा तो ट्रस्ट होना चाहिए यार, कि झूठ फ्रॉड वाले आदमी तो नहीं है कम से कम। जो आपको शुरुआत से हमने कमिटमेंट किया नहीं पूरा किया हो तो आप बताइए। अगर कोई कमिटमेंट करके आपका पूरा नहीं किया हो तो आप बताइए कि आपने ये कमिटमेंट किया था और इसको आपने पूरा नहीं कराया। आपको मैं बोलता हूँ खुलेआम बोलिए। आपके पास तो सोशल मीडिया का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, हर जगह बताइए आप कि आपने ये कमिटमेंट किया था, इसको पूरा नहीं किया। हम लोग बस सिर्फ अपने कमिटमेंट, हम आपको बताएं, अभी हमने प्रबल एकेडमी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं और 1 महीने के अंदर हमारे पास वहाँ पर जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ चुके हैं एक बड़ी फीस पर, 300 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। तो बस उनको यही लगता है कि भैया कमिटमेंट जो करते हैं उसको पूरा करते हैं। अगर वो कमिटमेंट पूरा नहीं करते होते ना तो शायद कोई नहीं आता। तो आप बताइए, हमको करवाना होता तो हम मैम से करवा के कंप्लीट करा देते, कम पेमेंट की फैकल्टी और आपका ख़त्म हो जाता। लेकिन हमें लगा कि नहीं यार, मतलब हम खुद वीडियो देख करके मुझे लगा नहीं यार, जिस लेवल की सारी फैकल्टी मिले हुए हैं तो उसी लेवल पे आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी हो। 25 घंटे का सिलेबस होता है और आप ये बोल देते हैं कि हम करवाएंगे नहीं। कैसे नहीं करवाएंगे आप बताइए, क्यों नहीं करवाएंगे? एक दो रीजन बता दीजिए जिसमें लगे कि नहीं यार मैं इस वजह से नहीं करवाऊंगा, तो समझ जाता हूं कि यार हम नहीं करवाएंगे। टीचर भी होता है, सोचिए, मतलब वो आकर के रात दिन आपके साथ खड़ा रहता है, 24 घंटे का उसका काम होता है, कोई दिन वो छुट्टी नहीं करता है। इतना आपको भी समझना चाहिए। अगला वाला पॉइंट देखिए कि अगर a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3 के, a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के और b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j और प्लस b3 के। a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के, b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के एंड c इज इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3। अरे नहीं ऋतिक बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग और भी प्लेटफॉर्म पे पढ़े होंगे, ऐसा थोड़ी है नहीं पढ़ा होगा आपने। c1i प्लस c2j प्लस c3 के, भाई आप और भी प्लेटफॉर्मों पे पढ़े होंगे। एक बार आप कंपेरिजन कर लीजिए ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से, प्रबल का और बाकी का, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमने कराया ठीक से चीज़ों को कि नहीं कराया। a1i प्लस a2j प्लस a3 के, b1i प्लस b2j प्लस b3 के, c1i प्लस c2j प्लस c3 के, ये कोप्लेनर होंगे, मतलब एक समतल में होंगे। विल बी कोप्लेनर, कोप्लेनर एक समतल में होंगे। कोप्लेनर एक समतल में होंगे। जब a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2,
और A3 B3 C3, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हाउ मच? 0। इसका जो डिटर्मिनेंट है शारीरिक है इसका, ये क्या होता है? 0 होता है। ऋतिक सच आंसर, प्रबल वास्तव में महाप्रबल है। चलो यार, थैंक यू। बिना पढ़ाए तो बच्चे स्कोर नहीं कर रहे होंगे ना, पढ़ाया तो होगा कुछ, तभी तो बच्चे स्कोर कर रहे हैं। बाकी सेगमेंट भी कराए होंगे, ऑल ओवर इंडिया रैंक ऐसे तो नहीं आ जाती होगी ना। बाकी लोगों ने भी मेहनत किया होगा, पूरी टीम ने पढ़ाया होगा बच्चों को, तभी बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 11वां पॉइंट आपको बताते हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। पॉइंट नंबर 11 देखिए, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। सोनू किंग 120 क्लास में कोर्स कंप्लीट करा देते हैं सर। हाँ वही वाली बात है, और आप देख लीजिए कि आपकी कितनी क्लासेस हो गई हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग कोर्स कंप्लीट कराना नहीं जानते हैं, ऐसा भी नहीं कि हम लोगों को कोर्स कंप्लीट कराना नहीं आता, कोर्स कंप्लीट कराना आता है। लेकिन आप देख लीजिए एक बार बाकी जगहों की, और ये बच्चा ही बता रहा है 120 क्लास, हमने भी देखा कई प्लेटफॉर्मों का। फिर हमें लगा यार हम तो पता नहीं कितना गुना कराए जा रहे हैं, फिर भी बच्चों को बीच बीच में शिकायत आ जाती है कि ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, किसी सदिश का अदिश के साथ गुणन। किसी सदिश का अदिश के साथ गुणन, अदिश के साथ गुणन। किसी सदिश का अदिश के साथ गुणन। इसमें ये कुछ पॉइंट्स देखे जाएं। मैंने मान लिया लेट ए इज ए वेक्टर, ए इज ए वेक्टर सदिश है, लैम्डा लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर स्केलर्स, लैम्डा लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर स्केलर्स, अदिश है। लैम्डा लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर स्केलर्स, अदिश राशियां हैं। तो कुछ पॉइंट्स, पहला पॉइंट देखिएगा इसमें, मॉड ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा मॉड ऑफ ए। स्केलर है तो स्केलर का मॉड भी आपका यही होता है। दूसरा पॉइंट इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0, इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 then a and lambda a are parallel like vectors, parallel like vectors। दूसरा
lambda is less than 0, if lambda is less than 0, then a and lambda a are called parallel अनलाइक वेक्टर्स। बता चुका हूं आपको पैरेलल अनलाइक वेक्टर क्या होता है। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, विशाल कुमार गुप्ता सर, नेटवर्क इशू की वजह से पूरी क्लास नहीं देख पाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। प्रबल एकेडमी यूनिक है, इसमें डाउट नहीं है, बट 18 को हमारा एग्ज़ाम है इसलिए पूछ लिया सर, सॉरी। अच्छा विशाल बाबू आप एक बार बताओ, मैं भी आपसे बहुत बहुत पोलाइटली ये बात बोल रहा हूँ। विशाल बाबू आप एक बार बताओ, आपको आपका 18 अप्रैल को एग्ज़ाम है, मैंने आपको क्या कमिटमेंट किया था? यही कमिटमेंट किया था ना कि 10 अप्रैल तक आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा, यही तो कमिटमेंट किया था। अगर 10 अप्रैल तक मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया ठीक से, देन आई एम रॉन्ग, तब मैं दोषी हूँ ना। आप एक बार बताइए, आप लोग अगर, विशाल आप ईमानदारी से बताओ, अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इनकी क्लासेस देखे होंगे ना, जितनी क्लास जीएस का एक एक सेगमेंट पढ़ा दिया लोगों ने ना, जितनी क्लास में जीएस का एक एक सेगमेंट पढ़ा है उतने में गणित खत्म हो जाती है, फिजिक्स खत्म हो जाता है। आप सोचिए हमने 40-40 घंटे पढ़वा दिया, इकोनॉमी 40 घंटे पढ़वा दिया, हिस्ट्री 40 घंटे पढ़वा दिया, ज्योग्राफी 40 घंटे पढ़वा दिया, पॉलिटी पढ़वा दिया 40 घंटे। तो एक बार आप इस चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस करो, तो मुझे लगता है आपको अपने आप समझ में आएगा कि नहीं यार, काम बहुत कराया। कि अगर आप वीडियो भी ठीक से देख लोगे ना, तो आपको जीवन में दोबारा कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरे पास मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है। तो इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, वीडियो रुकी है सर, एक बार बताएं सभी लोग, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे तो सब कुछ ठीक चल रहा है यार, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक दिख रहा है मेरे को। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन लैम्डा इज ए नल वेक्टर। ऋतिक सचान, कैरियर विल में 100 क्लास में बोथ फिजिक्स एंड मैथ कंप्लीट कराते हैं। आप देख लो, आप एक्सपर्ट राम, हिस्ट्री की क्लास देखे हैं सर, सुपर है, ऑल ओके, ठीक है, नो इशू। चलो, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन लैम्डा ए इज ए नल वेक्टर। देन लैम्डा ए इज ए नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब क्या होता है? शून्य सदिश बोलते हैं इसको। नल वेक्टर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य सदिश। स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, किसी सदिश का अदिश के साथ गुणन। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे लैम्डा स्केलर है, ए वेक्टर है, अगर इनका मॉड लिया जाएगा तो लैम्डा बाहर हो जाएगा और ए पर वेक्टर आ जाएगा। इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, देन ए एंड लैम्डा ए आर पैरेलल लाइक वेक्टर्स। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर। लाइक का मतलब क्या होता है? एक जैसे, एक जैसे, समांतर होंगे और एक जैसे होंगे, ठीक है ना। इफ लैम्डा इज लेस देन 0, अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 हो, देन ए एंड लैम्डा ए आर कॉल्ड पैरेलल। आपने दिखाई दिया। अनलाइक का मतलब होता है जो एक समान ना हो, जो एक समान ना हो, जो एक समान ना हो, ठीक है रतन बाबू, क्लियर हो गया? विशाल कुमार गुप्ता, वीडियो रुकी हुई है सर, मैं बोलता हूं एक बार।
यार ये रुका हुआ है क्या मोहन? At the same timing पे होता है ये। सही नहीं है सर, तो नो सर सही चल रहा है क्या? तो बच्चों ने लिखा है क्या? नहीं नहीं, नीचे कई बार कमेंट है। अब सब ठीक चल रहा है। कब सर वो इंटरनेट पे चलेगा? सब सही चल रहा है। स्लो इंटरनेट पे कब चलेगा? नहीं सर दिख रहा, अब सही चल रहा है सर। अच्छा ठीक है ठीक है। अमरेश, अच्छा डब्लू कुमार, सब ठीक है सर जी। रतन कुमार सिंह, प्ले पर बड़ा दिक्कत है वीडियो देखने में। चलो यार मैं बोलता हूँ अभी टेक्निकल टीम को कि इसको सही करेंगे, स्लो वाले पर चलाएंगे। चलो ठीक है। इतना होता है कि पहले वाले पे आप पीछे नहीं ले जा सकते ज़्यादा। चलो अगला वाला पॉइंट देखिएगा इसमें। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, इसमें 5th पॉइंट देखिएगा, इसी का 5वां पॉइंट। लैम्डा टाइम्स a प्लस बी बराबर लैम्डा टाइम्स, और ऋतिक सजान सर स्लो इंटरनेट चालू करा दीजिए, उसमें आसानी होती है। मैंने यार कई बार बोला इन लोगों को, पता नहीं क्या बताते रहते हैं कुछ, उसका मुझे समझ में नहीं आता। बोलते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा। लैम्डा ए और प्लस लैम्डा बी, लैम्डा टाइम्स a प्लस बी बराबर लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू ए बराबर लैम्डा 1a प्लस लैम्डा 2a, लैम्डा 1a और प्लस लैम्डा 2a। लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2a बराबर लैम्डा 1 लैम्डा 2a बराबर लैम्डा 1 लैम्डा 2a। ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया आपका, और ये पॉइंट हो गया आपका। लैम्डा 1 लैम्डा 2a बराबर लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू a। ये 5वें पॉइंट के कुछ पॉइंट्स बता दिए मैंने, 1 2 3, ठीक है ना। ये 5वें के 3 पॉइंट्स बता दिए। कितना पॉइंट मैं बता चुका था आपको? 11 पॉइंट बता चुका हूँ। ये 5वें का इतना पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद 12वां पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ ए वेक्टर। बारहवां पॉइंट देखते हैं, एडिशन ऑफ ए वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का जोड़। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, या इसे हम लोग बोलते हैं सदिशों का जोड़। सदिशों का जोड़ कैसे होता है थोड़ा सा आप समझिएगा। इफ ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए, if AB is equal to small a and BC is equal to small b, AB प्लस BC ये आपका AC होता है। अच्छा, जो वेक्टर का एडिशन होता है ना, ये पैरेललोग्राम के रूल को फॉलो भी करता है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि A प्लस बी इज इक्वल टू AC।
ऐसे भी कहा जा सकता है कि a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू ए सी। ये जो वेक्टर का एडिशन है, सदिशों का जोड़, सदिशों का जोड़ समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करता है। समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करता है। सदिशों का जोड़ समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करता है, ठीक है ना। जो सदिशों का योग है वो किसका पालन करता है? समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करता है। तेरहवां पॉइंट इसमें देख लीजिएगा, जैसे कौन सा 13? ये है पैरेललोग्राम रूल। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अगर ये सी वेक्टर है तो वेक्टर सी होता है। ये तो आपने पढ़ा भी होगा। 13वां पॉइंट देख लीजिए इसमें, पॉइंट नंबर 13। 13 नंबर पॉइंट क्या है आपका, समझिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश जोड़ के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के योग का गुणधर्म, सदिशों के योग का गुणधर्म। पहला पॉइंट इसमें देखिए, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। ठीक है, इसके बाद में जो बात आती है वो अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 14, जिसमें हम लोग अब स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन की बात करेंगे। तो कल तक हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, कल थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे और थ्योरी कंप्लीट करके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। बस आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।